अंडा हमारे लोगों का फजूल नहीं गया जो उन्होंने खाया है, और हम ये जीत का जश्न। आप युवा हैं, युवाओं से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा, भले ही चाहे आप कोई से भी मजहब के हों, आप सबसे पहले अपने जो डेवलपमेंट की बात करता है उससे बात करें। और सबसे बड़ी बात, जो रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो ये आपका धार्मिक जो उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, उनसे इस डिस्क्रिमिनेशन को ओवरकम युवा ही कर सकता है। मेरे ख्याल में हमारे सबके दोस्त सभी मजहबों में, सभी पंथ में होंगे, लेकिन मोहब्बत से रहते हैं। अब राजनीति के चक्कर में हम लोग अपने संबंध खराब ना करें। बिरादरी के नाम पर, गुंडागर्दी के नाम पर, और भारतीय जनता पार्टी ने जितना नंगा नाच यहाँ किया है मंगलौर के अंदर, शायद ही देश में कोई ऐसा उदाहरण हो जो इस तरह का नाच किया उन्होंने। नहीं, जंग दिया, चुनाव थोड़ा ही था, और शासन प्रशासन का जो रोल इसमें रहा आप सब लोगों ने देखा। लेकिन ये एक पसीने वाले की लड़ाई पैसे वाले से थी, इसमें पसीने वाले लोग जीतते हैं जी। अयोध्या से लेके बद्रीनाथ तक, बद्रीनाथ हारे, उससे पहले अयोध्या हारे थे। ये पूरे भारत में मैसेज जाएगा कि किस तरह से गुंडागर्दी करके भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खराब करना चाह रही है, धोखे से, छल बल से चुनाव जीतना चाह रही है। इसका विरोध जनता में और बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को आगे चल के इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। चलिए, खैर फारूकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार जो है ये भी मेहनत और जद्दोजहद में लगे हुए थे। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो गाजी जी को, जो है बहुत अच्छी जीत। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जीत सभी मंगलौर वासियों की, बहुत सभी युवा साथियों की, सभी बुजुर्गों की दुआओं का देन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इतनी नफरत और इतने डिस्प्यूट के बाद हम इस लड़ाई को जीत पाए। हालांकि आपने सुना होगा कि हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा चीटिंग हुई है और पोल को जो है वो एनगल्फ करने की कोशिश की गई है। उस हिसाब से हम लोग काफी अच्छे कम मार्जिन से जीते हैं, लेकिन हम और जीतते अगर ये फेयर इलेक्शन होता। लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र है, लोगों की दुआएं हैं काजी निजामुद्दीन के साथ, और हम नफरत की राजनीति, लटतंत्र की राजनीति को मोहब्बत की राजनीति में बदल पाए। हालांकि मंगलौर जो है वो जाना जाता है मोहब्बत के लिए। यहाँ पे लगभग मुस्लिम, हिंदू, सिख और ईसाई लोग बहुत प्यार से रहते हैं। बस ये है कि हमारा ये जो छोटा सा एक बुके बन रहा था हिंदू और मुस्लिम का, उस चीज में उन्होंने खलल डालने की, मतलब एक डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश करी, जिसको काजी निजामुद्दीन ने बखूबी ओवरकम किया है। आपने देखा होगा पोलिंग वाले दिन भी हम लोग काफी परेशान रहे, हमारे लोगों को कितना पीटा गया, हमें वोट नहीं डालने दिया गया, लेकिन हमारे लोगों ने इतना, पुलिस प्रशासन ने इतना उन्हें मारा पीटा, लेकिन हमने एक लोग बोल रहे थे हमने लट खा के वोट दिया है। तो एक डंडा हमारे लोगों का फजूल नहीं गया जो उन्होंने खाया है, और हम ये जीत का जश्न। आप युवा हैं, युवाओं से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा, भले ही चाहे आप कोई से भी मजहब के हों, आप सबसे पहले अपने जो डेवलपमेंट की बात करता है उससे बात करें। और सबसे बड़ी बात, जो रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो ये आपका धार्मिक जो उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, उनसे इस डिस्क्रिमिनेशन को ओवरकम युवा ही कर सकता है। मेरे ख्याल में हमारे सबके दोस्त सभी मजहबों में, सभी पंथ में होंगे, लेकिन मोहब्बत से रहते हैं। अब राजनीति के चक्कर में हम लोग अपने संबंध खराब ना करें और उस पार्टी को वोट दें जो मोहब्बत की बात करे। ये समय देने के लिए शुक्रिया। साफ तौर पर एक युवा मेरे साथ है, उन्होंने कहा है कि नफरत को जो है मोहब्बत से जो है मिटाया जा सकता है, और वही हुआ है। हालांकि लगातार नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की गई मंगलौर विधानसभा में, लेकिन मोहब्बत की दुकान यहाँ पर खुल चुकी है, काजी जीत चुके हैं।